अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जी फ्रेंड्स, बस अभी बज रहा है 11:15 और मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। एंड आज जो है मुझे मतलब मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, फिनिश, मतलब सब कर लिए हैं मैंने। और मुझे लेट हो गया आज काम से फ्री होने में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था स्टार्ट करने में। आहान जो है आजकल थोड़ा सा जब वैसे पहले ऐसा नहीं करता था, सुबह उठता था तो अपने मूड उसका ठीक होता था, बट आजकल जब वो सुबह उठता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है मूड उसका ख़राब होता है और फिर वो बस कहता है कि मुझे लेकर बैठे रहो। तो इसलिए आज थोड़ा सा काम में हो गया लेट। और वैसे तो मैं जल्दी काम फिनिश कर लेती हूँ अपने, और सुबह लंच से ही वो लंच बोल रही हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट से ही साथ साथ मैं लंच की भी प्रिपरेशन करती चलती हूँ, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, थोड़ी देर बहुत देर रेस्ट भी कर सकूँ। तो इस तरह से करती हूँ मैं काम। और रोटी वगैरह जो मुझे बनानी होती है वो मैं एक साथ बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट एंड लंच की, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट की बनाओ फिर लंच की बनाओ तो सारा दिन जो है वो इसी में निकल जाएगा। इसलिए मैं साथ साथ कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर सकूँ। सो बस सारे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, सारी क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, बर्तन वॉश, सब चीज़ें हो चुकी हैं। बस अब मुझे जो है कपड़े वॉश करना है। कपड़े जो है वॉश करना है, थोड़े बहुत कपड़े, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बस उनको वॉश करूँगी और उसके बाद में हो जाऊँगी फ्री क्या, अभी कपड़े वॉश करने का सोच रही हूँ, अभी उसी में टाइम लगेगा मुझे। और जब तक फ्री होंगी थोड़ी बहुत देर ही शायद रेस्ट कर पाऊँगी। पानी का टाइम हो जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा, नमाज का टाइम हो जाएगा, तो बस चीज़ें यूँ ही चलती रहती हैं दिन भर। आहान, मेरे पापा आए थे अभी, तो जस्ट जो है आहान को वो लेकर अभी गए हैं, क्योंकि वो उनके पीछे लग गया, मतलब मुझे लेकर चलो रोने लग गया था। तो फिर वो अब तो जब मान ही नहीं सकता था तो फिर पापा उसको लेकर गए घर पे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से जो हूँ, आई थिंक मिक्सर की आवाज़, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से अपना जो काम रह गया है उसको भी कर लूँ, क्योंकि वो होता है ना तो फिर मुझे करने नहीं देता है। सो या फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ अभी, कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ एंड उसके बाद मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे मिलती हूँ। देखिए आहान का टॉय है और उसने ना पूरा इसको तोड़ के अलग अलग इसके पिलर कर दिए हैं। ये देखिए, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है एंड एक ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पर है सारे पिलर आप देख सकते हैं उसने कहाँ अलग अलग कर दिए हैं। अभी वो खेल रहा था, मतलब कोई भी टॉय होता है ना वो क्या करता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। टॉय क्या, हर चीज़ पर। अब उसको तो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है या इस पर खड़े होना है या नहीं होना है, तो हर चीज़ पर जो है वो खड़ा हो जाता है। अभी मैं देख रही थी उसको, मैं कामों में लगी हुई थी तो मैं उसको सिर्फ नोटिस कर रही थी ये कर क्या रहा है। तो उसका ये वाला देखिए यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, फिर डालकर चला गया है वो, और इसको रखा और रखने के बाद में इसके ऊपर भी खड़ा हो रहा था। तो फिर जो है मैंने उसको हटाया बाद में, तो उसके ऊपर तो खड़ा होकर उसने जो है तोड़ ही दिया है। इसी तरह से कई चीज़ें वो जो है तोड़ चुका है। उस दिन घर पर मम्मी के गई थी, वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, तो उसने क्या करा, उसके ऊपर खड़ा हो गया, हम उसको देख नहीं पाया। उसके ऊपर खड़े होने के बाद जो जैसी ही आवाज़ हुई देखा तो वो पूरा टूट गया था। तो इस तरह से हर चीज़ पर वो खड़ा होता है। एक दिन क्या कर रहा था वो कि कप रखे होते हैं। आई थिंक मम्मी के घर की बात है, जब मैं वहाँ थी, यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी, तो चाय के कप रखा हुआ था, उसको लेकर आया, उसने देख लिया, हम लोग देख नहीं पाए, और लाने के बाद में ना उसको रखा और चाह रहा था कि उसके अंदर पैर डाल के वो खड़ा हो जाए। मतलब हर चीज़ पर चाहता है कि खड़ा हो जाए। वो तो अच्छा है कि हम लोग उसको ध्यान रखते हैं, अगर नहीं देख पाए ना तो पता नहीं कितनी चीज़ें दिन में टूटती रहे। तो अभी ये टॉय तो अपना तोड़ कर चला गया। परसों ही मैं उसके लिए छोटा सा लेकर आई थी, क्योंकि उसके टॉय जो है वो घर पे हैं, और अम्मी ने जब मैं आ रही थी बोला भी था कि ले जाओ, बट मैंने कहा नहीं, देखेंगे बाद में। तो अब यहाँ पर उसके कोई टॉय नहीं है, तो सिर्फ ये वाली जो उसकी मेट्रो ट्रेन है ये मैं उसकी ले करके आई थी। और ये वाला टॉय फिर मैं परसों जब मार्केट गई थी वहाँ पर छोटा सा था, अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये खेलता रहेगा। बट उसने जो है उसको उसी दिन थोड़ा एक दो पिलर अलग कर दिए थे, फिर मैंने उसको जॉइंट किए, अभी फिर सारे पिलर अलग करके चला गया है। सो यार चलिए, मैं अपने जो भी काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हुए थे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी कि लंच की मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन, मतलब दाल बना ली है मैंने और रोटी भी बना ली है मैंने। उसके बाद मुझे बनाना है अभी चावल। तो मैंने सोचा था कि चावल जो है टाइम से थोड़ा पहले बना लूँगी ताकि जो है वो गर्म रहें। तो बस मैं यहाँ पर अभी चावल निकालूँगी अब। फ्रेंड्स, चावल मैंने निकाल दिए हैं। अब उसके बाद में जो है
यहाँ से मैं बर्तन, ये सारे बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ताकि पानी इसका स्क्वीज़ हो जाए। तो पानी स्क्वीज़ हो चुका है और अब मैं जो हूँ यहाँ पर इसको लगा देती हूँ। उसके बाद में चावल अभी मुझे वॉश करके थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करना है, तो वो कर दूँगी। ये वाला कप यहाँ आएगा, ये वही वाले कप हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो बस इस तरह से सारा काम करते करते दिन निकल जाता है। और अभी फ्रेंड्स आहान नहीं है तो मैं इतना इजीली काम कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर आहान होता है ना तो मतलब वो मुझे किचन में आने ही नहीं देता। वो चाहता है कि बस मैं वहाँ बैठी रहूँ अंदर और वो खेलता रहे। चावल मैंने वॉश करके पानी में सोख करके रख दिए हैं। और अब मुझे काम करते करते यहाँ पर एक काम और याद आ गया कि मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हो गया है फ़िनिश। और ये बॉक्स देख सकते हैं, ये बॉक्स हो गया है फ़िनिश। तो अब मुझे जो आज मैंने इसको मॉर्निंग में वॉश किया था, अब मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना है। तो अब थोड़ी देर का रेस्ट करने तो नहीं कर पाऊँगी। अब ये है कि लहसुन वगैरह निकाल लेते हैं, उसको करते हैं पील ऑफ, जितना भी कर पाते हैं। बाकी दिन है, अभी देखते हैं, शाम तक तो पेस्ट बना के रेडी करना ही है। फ्रेंड्स मैं लेकर आ गई हूँ अपना लहसुन और अदरक। तो इस तरह से पानी में मैंने इसलिए सोक किया है ताकि मैं रूम में आकर बैठ गई हूँ, यहाँ पे फ़ैन चला लिया है, क्योंकि फिर ये इसके जो वो रहते हैं ना छिलके, वो उड़ते हैं, तो इसलिए पानी में डाल दिया। थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और ईज़िली छिल जाएगा। यहाँ पे अदरक रखी हुई है। तो बस ये होता है कि एक के बाद एक काम निकलते ही जाते हैं और दिन का जो है वो पता ही नहीं लगता है। काम करते करते ये वाला काम याद आ गया और अब देखते हैं किचन में जाऊँगी तो और क्या काम होगा। तो बस मैं अभी इसको पील ऑफ कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स अभी बज रहा है 6 और दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद में जो है लेट गई थी मैं। और लेट गई थी, रेस्ट करने लगी थी, थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया। उसके बाद में एक वीडियो मुझे एडिट करना थी, तो वो वीडियो मैंने एडिट की, इसको अपलोडिंग पे लगा दिया है और शाम तक आप लोगों को मिल जाएगी, आज लाइव हो जाएगी। बस अहान को भी सुला दिया था, थोड़ी ही देर अहान सोया और हस्बैंड आ गए थे मेरे, तो वो ज़िद करने लगा तो उनके साथ चला गया है अपनी नानी के घर पर, मतलब मम्मी के घर पर। तो वो ले गए हैं उसको और बस फिर वह अभी हो गया था असर का टाइम। मैं उठी, असर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुछ किचन में कुछ काम था वो किया और बस फिर मैंने सोचा कि चलिए अब जो है अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लिया जाए। बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। बोला था मैंने कि अगर फ्री हुए आप तो चाय के लिए आ जाइएगा। वैसे तो अब डेली नहीं आते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार आ गए थे। अब ये है कि काम वगैरह भी होता है तो इस वजह से जो है नहीं आ पाते हैं चाय के लिए वो। और आज जो है फैक्ट्री में जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो है भी नहीं, मेरे देवर, वो गए हुए हैं मार्केट, इस वजह से तो एक लोग को तो वहाँ पर रहना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हस्बैंड वहाँ पर हैं। और अगर उनको टाइम मिला नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगी भी। मस्जिद जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे घर के जिस पास में है, तो अगर वो नमाज़ पढ़ने तो फिर आएंगे, अगर क्या नमाज़ तो पढ़ने आएंगे। तो फिर उन्होंने बोला था अगर टाइम हुआ तो आ जाएंगे, तो वेट करती हूँ। अगर वो आएंगे चाय पीने तो फिर साथ में ही पी लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं आएंगे तो फिर मैं अकेले चाय पीऊँगी। फ्रेंड्स हस्बैंड को कॉल किया है, वो बोल रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे और क्योंकि फैक्ट्री में कोई है नहीं, मतलब उनको देखना है, वहाँ पर काम है, तो अब वो इस टाइम नहीं आ पाएंगे। चाय मैं अकेले ही पी लूँ। तो वहाँ पर जो है उन्होंने चाय पी ली, क्योंकि जो हमारे वर्कर है ना तो उनके लिए चाय आती है, तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पी लिए, अब तुम पी लो चाय, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो बस मैं अपनी जल्दी से चाय बना कर लेकर आ गई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही फ्रेंड्स मेरी चाय। यहाँ पर मेरी चाय और नमकीन, क्योंकि चाय के साथ में नमकीन ना हो तो फिर अच्छी तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ मुझे मतलब शाम की चाय में साथ में चाहिए ही होता है। हमारे यहाँ पर आलू की चिप्स मिलती है, जो कि बहुत, उसको यहाँ पर बोलते हैं आलू की पपड़ी। तो वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी। पहले मैं बहुत खाया करती थी। तो वो 2 टाइप में आती है, एक बहुत मिर्ची में आती है, येलो में, जो कि लाइट मिर्ची होती है। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप वो लेते आना, बहुत टाइम से मैंने खाई नहीं, खाने का दिल कर रहा है, बट वो आए नहीं। अब वो शाम को बोले जब आएंगे तब ले आएंगे। तो अभी जो नमकीन है मैंने सोचा कि चलिए चाय के साथ ये वाली नमकीन ही खा लेते हैं। तो बस मैं पीती हूँ अपनी चाय एंड उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
सो फ्रेंड्स अभी जो है मैं फ़्री थी तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर लिया जाए। ये गरम मसाले का बॉक्स है मेरा और अहान ने ना मैंने ना सारी चीज़ें इसको अलग अलग करके रखी थी। मतलब एक में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, जायफल, जावित्री सब चीज़ें अलग अलग एक एक पोर्शन में करके रख दी थी। अहान ने क्या किया, सारा बॉक्स पलट दिया, वो सारी चीज़ें हो गई मिक्स। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि अलग अलग कर लूँ। और मुझे गरम मसाला ड्राई पीस के भी रखना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं फ़्री हूँ, कोई काम नहीं है, तो ये मैं कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कर ली है सारी चीज़ें अलग। और इसको मतलब वीडियो में आपको इन शॉर्ट दिख रहा है, बहुत इजी लग रहा है कि हाँ मैंने जल्दी से करके दिखा दिया, बट मुझे इसको करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि सारी चीज़ें अहान ने मिक्स कर दी थी। और मुझे मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहें चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से जो है फिर मैंने सारी चीज़ें अलग की क्योंकि सब मिक्सचर बना हुआ था पूरा। अब ये अच्छे से ऑर्गेनाइज है, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं जल्दी से निकालूंगी और बनाने लगूंगी, खाने में डाल दूंगी। वैसे मिक्स रहता है तो फिर ढूंढना पड़ता है चीज़ें, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हर चीज़ में ऑर्गेनाइज चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो फ्रेंड्स अभी बज रहा है रात का 1 और मैं रात के 1 बजे अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैंने आपसे लास्ट शेयर किया था तो आई थिंक 9 बजे का टाइम है, तो हस्बैंड को कहीं जाना था। कहीं क्या, मैं बता देती हूँ आपको, जो यहाँ पर जामियातुल हिदायत है वहाँ पर कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर हस्बैंड और पापा और मेरा भाई गया था, तो उसमें ये लोग इन्वाइट थे, तो बस वहाँ पर गए हुए थे। और यहाँ पर फिर मैं अकेली थी, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था, तो फिर मम्मी ने मुझे बुला लिया था क्योंकि यहाँ पर अकेले रहना पॉसिबल थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, घर में कोई भी नहीं है, मैं और अहान सिर्फ अकेले थे। तो फिर इसलिए मैं चली गई थी घर पर क्योंकि इन लोग ने बोल दिया था काफ़ी टाइम हो जाएगा इनको आने में। तो फिर ये लोग वहाँ से आए हैं 11:45 बजे, तो फिर वहाँ से घर से फिर मैं आई हूँ यहाँ पर 12 बजे। और फिर उसके बाद अहान जो है नहीं सो रहा था, फिर अभी जाके अहान बस थोड़ी देर पहले सोया है जब से वो खेल रहा था। और आज है सैटरडे, कल है संडे, तो थोड़ा सा सैटरडे में होता भी है लेट सोना, और वैसे ही मतलब लेट हो गया है और सैटरडे तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कल संडे है, तो संडे में तो उठना लेट ही होता है। तो बस फिर अभी मैं लेट नहीं जा रही थी, मैंने सोचा कि चलिए अपने ब्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि फिर पेंडिंग हो जाता है, तो फिर पेंडिंग पे पेंडिंग फिर हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग को अपने यहीं पर एंड कर देते हैं, उसके बाद कल इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी यहाँ सो गया है, अब हम भी सोने की तैयारी करेंगे। सो या आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।